जनपद बहराइच की डीएम मोनिका रानी बहराइच के सबसे दुरुस्त गांव भरतापुर में विकास कार्यों की हकीकत देखने अपने दल बल के साथ गांव में पहुंची। गांव में पहुंचने का सिर्फ नाव ही एक मार्ग है, क्योंकि ये गांव बहराइच मुख्यालय से 110 किलोमीटर दूर नेपाल की कौडियाला नदी के किनारे कतनिया घाट के जंगलों में बसा हुआ है। डीएम मोनिका रानी स्टीमर के द्वारा गांव में पहुंची और उन्होंने गांव में लोगों को मिलने वाली सरकारी योजनाओं की गांव की महिलाओं को जानकारी दी। डीएम ने गांव का भी भ्रमण किया, महिलाओं से बातचीत की। भ्रमण के दौरान गांव की महिलाओं ने गांव के विस्थापन का निवेदन किया। महिलाओं ने समस्या बताते हुए कहा कि गांव में बाढ़ आती है और आने जाने के लिए कोई रास्ता नहीं है। महिलाओं ने डीएम से कहा कि यहां से हम सभी को ले चलिए। ग्रामीणों की समस्याओं को देखते हुए डीएम ने आशिकारियों को निर्देशित किया कि हर महीने की 15 तारीख को अधिकारी गांव में आएं और सरकारी योजनाओं का लाभ दें। वहीं आपको बता दें कि यूपी सरकार ने पहले ही गांव के विस्थापन के लिए जिला प्रशासन को आदेश दे चुका है, लेकिन कानूनी दांवपेच के कारण गांव के लोग अभी आपदा का दंश झेल रहे हैं। वापिस चले जाए ना, नहीं आज ये कर दीजिए ना कि ये वाला कर दीजिएगा ना। हाँ मतलब ये यहीं रहेंगे, बीडीओ साहब यहीं रहेंगे। आज आपके बीडीओ साहब यहीं रहेंगे शाम तक। तो आपकी जितनी भी सेवाएं हैं, चाहे वृद्धावस्था पेंशन है, विधवा पेंशन है, आयुष्मान कार्ड है या कोई दिव्यांग पेंशन है, जो सेवाओं से संबंधित कार्य है वो आज आपका काम पूरा करवा के ही जाएंगे। ठीक है, हमको दे देना ना। जनपद बहराइच का सबसे दूरस्थ गांव है, ये भरथा है। और इसमें जो है इसकी विशेषता ये है कि ये एक तो चारों तरफ से जंगल से घिरा हुआ है, तो जंगली जानवरों का यहाँ पर भय रहता है। दूसरा जो है वो बाढ़ का जो है अत्यधिक प्रभाव यहाँ पर रहता है। तो इसी को देखते हुए आज मेरे द्वारा एसपी साहब द्वारा, डीएफओ साहब द्वारा और जितने भी जनपद के वरिष्ठ अधिकारी हैं वो यहाँ पर आज आए और उन्होंने ये देखा कि यहाँ पर जो सरकार के द्वारा, शासन के द्वारा सुविधाएं दी जा रही हैं उसका स्तर क्या है। तो इसमें एक बात सामने आई कि यहाँ के लोगों को आवागमन हेतु काफ़ी परेशानी उठानी पड़ती है। तो इसी के देखते हुए 15 तारीख निश्चित की गई है कि गाँव के लोग बाहर ना जाए, बल्कि यहीं पर आकर जो है वो सेवाओं का वितरण हो। जो एक बात ये आ रही थी कि गांव का कुछ लोगों का विरोध है जो यहाँ से विस्थापन नहीं होना चाहते, तो उन लोगों से सबसे आज बात की गई है और सभी लोगों ने ये सहमति दी है कि वो यहाँ से विस्थापित होने के लिए सहमत है। तो इसमें जो भी प्रक्रियात्मक चीज़ें हैं उसे यथाशीघ्र पूर्ण करेंगे और जो गाँव के लोग हैं उनको सभी को सुरक्षित रखा जाएगा और एक सेफ जगह पर पहुँचाया जाएगा, जिससे यहाँ के लोगों को किसी तरह की परेशानी ना हो। है जो बाढ़ से प्रभावित रहता है और साथ ही जंगली जानवरों का भी जो है यहाँ पर भय रहता है, क्योंकि चारों तरफ जंगल है। तो इसके बारे में विस्थापन की प्रक्रिया चल रही थी, इसी को देखकर यहाँ पर भ्रमण किया गया। इसमें सभी जनपद स्तरीय जो उच्च अधिकारी हैं वो यहाँ पर आए, मेरे साथ में एसपी साहब भी आए हुए हैं। तो यहाँ पर एक तो पूरा स्थिति का जायजा लिया गया, लोगों की सहमति प्राप्त की गई, वो यहाँ विस्थापन हेतु तैयार हैं या नहीं है। इसके अलावा यहाँ के लोगों को ये दिक्कतें रहती हैं कि वो जब ग्राम पंचायत से राशन लेने जाते हैं या फिर जो आंगनवाड़ी के माध्यम से जो सेवाएं दी जाती हैं, तो उनके लिए आवागमन में दिक्कत होती है। तो एक तिथि निश्चित कर दी गई है, सभी को मेरा फ़ोन नंबर दे दिया गया है। तो अगर किसी को कोई दिक्कत है तो डायरेक्ट मुझसे बात कर सकते हैं और सुनिश्चित किया जाएगा कि बाढ़ में किसी तरह की परेशानी ना हो। जो उनकी विस्थापन वाली प्रक्रिया है वो समयबद्ध रूप से। मैम 1 ग्राम का विजिट कब करेंगी? 5 वन ग्राम भी है यहाँ पे। 1 ग्राम है तो उसका भी यथाशीघ्र विजिट किया जाएगा। मैम विस्थापन के लिए जो आपने कहा वो क्या संभव है? क्योंकि पिछले 8 सालों से यही कहा जा रहा है कि विस्थापन होगा, नहीं हो रहा है, तो क्या इस बार होगा? मैम आपके बारे में बहुत देखिए, भरतापुर की जो सबसे बड़ी समस्या है वो 2 समस्या है। एक तो नदी लगातार कटान कर रही है 2 तरफ से, उनकी खेती और आवास की ज़मीन कट रही है। दूसरी तरफ 2 तरफ से जंगल है जहाँ पर उनके जाने आने के लिए रास्ते नहीं हैं। तो ना तो कोई ढांचागत विकास की सुविधाएं यहाँ पर हो रही हैं और ना ही किसी प्रकार का राज्य और केंद्र की योजनाएं लागू हो पा रही हैं। ऐसे में अगर गाँव वाले पुनर्स्थापन की मांग करते हैं
तो सरकार को इस पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। बस इनको फिर सम्मानित करवाइए आप। हाँ हाँ, नहीं जिलेबी भी सम्मानित करवाइए। अब यहाँ पे आके ये बना रही हैं आयुष्मान कार्ड वगैरह। आप ऐसा करिएगा कि इस गांव को संतृप्त करवा दीजिए, वृद्धावस्था पेंशन में, विधवा पेंशन में, आयुष्मान कार्ड में जो सेवाएं दे सकते हो वो करवा दीजिएगा। श्रम विभाग है नहीं, हम तो आया करेंगे। हाँ, आप बिल्कुल आप मैडम से तो जंगल में करते हैं? नहीं, इधर कहीं गांव में मजदूरी दूरी मिल जाता है, ये काम कर लेते हैं। तो और कोई दिक्कत है? दिक्कत तो यहाँ पे बहुत परेशानी है, क्या करें। यहाँ से जाना है? हाँ, जाना आपकी राहत हमका बहुत निकाल है, आपका बहुत नुकसान है। अब यहाँ से हम लोगों के यहाँ से कहीं पे ले जाके दिखा दें, वही कितना पानी लागे, खाना के कोई व्यवस्था नहीं, 4 दिन 5 दिन बच्चे ऐसे स्कूल पर जाना उतना ही करवाना है। करवा देंगे। ठीक है। आपके पति यहीं पे हैं तो बाहर काम कर रहे हैं? बाहर पे दिल्ली काम करते हैं? केदारनाथ, बम्बई। अच्छा, ज्यादातर बाहर रहते हैं। तुम आगे आओ ना, बताओ और बात बताओ। मिलेगी यार, सबको मिलेगी। बकरी पालन तो है, लेकिन इसके पीछे जो है इनको सबसे बड़ी दिक्कत ये होती है कि तेंदुआ इनके घरों में आती है। जहाँ बकरी होंगी वहाँ तेंदुआ आएंगे। इनके लिए सबसे बड़ा दिक्कत ये नदी जो कौड़ियाला नदी है, ये नदी प्लावन कर जाती है, तो उसकी वजह से बाढ़ आ जाती है। नहीं, आपसे तो मैं मिल चुकी हूँ, इन्होंने ही मुझे बताया। हाँ, तो गाँव पे टहल रहे हैं। टहल रहे हैं, सब पता लग जाएगा। पता लग जाएगा। अभी पूरा टहल रहे हैं। सीडीओ साहब, आप क्या देके जा रहे हो यहाँ पे? नहीं, आपका ये इसका बकरी पालन में कुछ है देने का सहायता? बकरी पालन बड़ी स्कीम आई हमारे पास में 20 लाख की, 10 लाख की सब्सिडी थी और 10 लाख को हमें 10% इनको लगाना पड़ेगा और 90% लोन लेना पड़ेगा। ये केवल स्कीम आई है, छोटी स्कीम नहीं है, व्यक्तिगत वाली नहीं है? 90% वाली। तो यहाँ गाय भैंस, चलो हाँ भाई।